हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख के ऊपर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ लद्दाख में कि वहाँ पे अनशन चल रहा है और 21 दिन के अनशन के बाद भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। देखो, ये वीडियो मैं पहले भी बनाना चाह रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि यार 21 दिन का अनशन है, 21 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही गवर्नमेंट का कोई भी बंदा आके उनकी वहाँ पे मांगे पूरी कर देगा, है ना। क्योंकि उनकी मांगे भी जायज़ है, नाजायज़ मांगे भी नहीं थी उनकी वाली, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना उतना वर्थ इट नहीं लगा। बट 21 दिन के अनशन के बाद भी उनकी मांगे यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे, और मैं वीडियो यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। देखो, वहाँ पे है हमारे हीरो, ठीक है, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। अब वो हमारे हीरो क्यों है? देखो यार, जिसने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है ना, वो मेरे ये बातों से रिलेट कर पाएगा कि वो हमारे हीरो क्यों है ना। सोनम वांगचुक जी कौन है यार? ये बंदा इंजीनियर है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, टीचर है और एक बहुत बढ़िया देशभक्त है। तो फिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इनको अनशन करना पड़ा, और अनशन करने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई? आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोनम वांगचुक जी ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। देखो, मई और जून के महीने में वहां पे जो ग्लेशियर्स है, बर्फीले पहाड़ है, वो पिघल जाते हैं धूप से। उसी के कारण वहां पे पानी की कमी हो जाती है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, जिससे ये प्रॉब्लम का समाधान हुआ। दूसरी बात ये थी कि जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में आप सभी को तो पता है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। उनकी स्कूल ऐसी जगह सिचुएटेड है, आसपास पूरी पहाड़ी, बीच में उनकी स्कूल, और लॉकडाउन लगने के पहले तक उनके स्कूल में कोई इंटरनेट नहीं था। जाहिर सी बात है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इंटरनेट नहीं था। जब लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, और ऑनलाइन ही हमको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि आसपास क्या चल रहा है। तो उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, तो फिर वो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज थे उनको रिक्वेस्ट किया कि यार हमारे स्कूल तक इंटरनेट पहुँचा दो। बट उन्होंने जब पता किया कि उनकी स्कूल कहाँ पे है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि यार वहाँ तक इंटरनेट पहुँचना इम्पॉसिबल है। मैं ही नहीं, कोई भी और कंपनी वहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचा सकती, ठीक है। अगर पहुँचा भी देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर सोनम वांगचुक जी ने किसी के साथ मिल के वहाँ पे लाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इंटरनेट अपने स्कूल तक पहुँचाया। देखो, इससे पहले टेलीकॉम कंपनीज क्या बोल रही थी कि इंटरनेट पहुँच ही नहीं सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ है। बट सोनम वांगचुक जी ने यहाँ पे कोई कंपनी के साथ मिलके लाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। लाईफाई टेक्नोलॉजी लेजर लाइट का यूज़ करती है इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। और इसकी स्पीड नॉर्मल इंटरनेट से कई गुना अच्छी थी, ठीक है। हमको इससे ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर हमने सोच लिया हमको करना है तो वो हम करके रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने भी की, उन्होंने अपने स्कूल में इंटरनेट पहुँचा दिया, और वो भी नॉर्मल इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इंडिया और चाइना में जब भी वॉर होता है तो हमारे सैनिक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एट द नाइट टाइम, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। तो उन्होंने सोलर टेंट बनाया। अब ये सोलर टेंट देखो किससे काम करता है। दिन के समय में सन के रेस से वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखेगा और रात के टाइम को उसको यूटिलाइज करेगा, ताकि अगर रात में आपका बाहर में टेम्परेचर माइनस में भी है ना, तो भी अंदर टेम्परेचर प्लस में रहेगा और अपने जवान वहाँ पे वार्म टेम्परेचर में आराम कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें बनाने के उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने खुद के पैसों से ये बना के दिया। इससे हमको ये तो समझ में आता है कि यार ये बंदा देशभक्त है ना, देश के लिए ये कुछ भी कर सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बंदे को अनशन पे बैठना पड़ा, और 21 दिन के अनशन के बाद भी कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ना आया, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया और ना ही मीडिया में आके कोई बात की। आइए समझते हैं आखिर में पॉइंट है क्या। देखो, जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा, बराबर। जब 370 हटा तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गए, ओके। और जम्मू एंड कश्मीर को उनका लेजिस्लेटर दिया गया और लद्दाख को लेजिस्लेटर नहीं दिया, ठीक है। अब लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है और इसके फायदे क्या है ये समझ लो। जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटर मिला, तो इससे वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के ला सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके स्टेट के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा, जिससे उनके स्टेट की ग्रोथ होगी। बात समझ में आ रही है? जॉब से रिलेटेड, मान लो रोड्स बनने हैं, रोड से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड, बराबर। बट लद्दाख को ऐसा कुछ नहीं मिला। जब किसी के पास लेजिस्लेटर नहीं होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब मुझे एक बात बताइए, लद्दाख के लोगों का रहन सहन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो कोई बंदा दिल्ली में रह के उनको किस तरह से कंट्रोल कर पाएगा और उनको कैसे डेवलप कर पाएगा, बराबर है। और उसी के साथ जब 370 हटा तो लद्दाख के लोगों को ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है।
अब ये 6 शेड्यूल क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। और ये 6 शेड्यूल का प्रॉमिस लिखित में अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। अब ये 6 शेड्यूल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल के अंडर क्या लिख के है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको कुछ एडवांटेज दिए जाएंगे 6 शेड्यूल के अंदर। आप अपनी संस्कृति प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं तो। और लद्दाख में 97% लोग शेड्यूल ट्राइब के हैं, जिससे उनको ये जो 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन है ये तो देना ही चाहिए, बराबर है। और ये जो अनशन चल रहा है ना ये इसी के ऊपर आधारित है, ताकि उनको 6 शेड्यूल मिले और वो अपनी संस्कृति को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए, अपने एजुकेशन को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। बट गवर्नमेंट उसे क्यों नहीं देना चाह रहा, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो अगर उनको 6 शेड्यूल मिल गया, चलो पॉजिटिव चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। अगर उन्हें 6 शेड्यूल मिल गया, ठीक है, और गवर्नमेंट आके वहाँ पे मान लो लद्दाख में माइनिंग करना चाहती है और लद्दाख वालों के पास 6 शेड्यूल है, तो लद्दाख के लोग बोल सकते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वहाँ का वो ये बोल सकता है कि यार ये जगह छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो। मतलब ऐसे कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होंगे, उसको छोड़ के आप अपनी फैक्ट्रीज बनाइए, आप अपनी माइनिंग करिए, आपको जो करना है करिए, ठीक है। ये सेंसिटिव पार्ट्स है हमारे, यहाँ पे हमारी संस्कृति है, ये हमको प्रोटेक्ट करना है, इसको ना छेड़े, ठीक है। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि वो वहाँ पे जाके जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे वो माइनिंग करे। अब मैं ऐसा डायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो 21 दिन हो गए, 21 दिन के बाद वहाँ पे कुछ लेडीज लोगों ने भी अनशन किया। अभी कुछ दिनों के बाद फिर से सोनम वांगचुक जी अनशन करेंगे, उससे पहले एक दांडी यात्रा निकलने वाली है 7 तारीख को, ये सारी चीज़ें होने वाली है। बट फिर भी एक ट्वीट नहीं किया यार गवर्नमेंट ने, ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाके उनको बताया कि यार चलो कुछ दिनों के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसा बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी को तो पता होगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इसका काम है सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाए, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने कि वो काम जल्दी हो। इसलिए तो हम लोग गवर्नमेंट को चुन के देते हैं यार, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो पाए, है ना। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है। बट मेन स्ट्रीम मीडिया अभी के ज़माने में क्या कर रही है, क्या आपको ये सारी चीज़ें डे टू डे बता पा रही है? नहीं पा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया का एडवांटेज ये है कि उनके पास मैक्सिमम व्यूवरशिप है, बहुत से लोग उन्हीं को देखते हैं, और जो वो दिखाएंगे वही लोग देखेंगे और वही लोग समझेंगे। अगर उन्होंने लद्दाख के बारे में क्या चीज़ें चल रही है वो बताया ही नहीं तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी कैसे, है ना। ये हमको सोचने वाली बात है यार। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका भी कर्तव्य बनता है इस पॉइंट पे लद्दाख को सपोर्ट करने का। बट क्या वो कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। सब लोगों को यही डर लग रहा है कि आगे जाके मेरा यूट्यूब चैनल खतरे में है, खतरे में आ जाएगा, गवर्नमेंट इसे उड़ा देगी, राइट। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? गवर्नमेंट से सब लोग डर रहे हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? आप खुद सोचिए। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आपको सही में लगता है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल नहीं मिलना चाहिए? उनकी मांगे जायज़ नहीं है? आप बताइए, आपका जो भी आपके राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।